हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है। आज का सबसे पहला पॉइंट है, पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की है अटल सुरंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है मोदी जी ने। ठीक है। और सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री और विद्वान अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में ही रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखने का कार्य किया है। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार ने सन 2000 में यानी 3 जून को रोहतांग दर्रे के नीचे जो इसका काम किया था और जिसकी आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। ठीक है। और ये कितना फीट ऊंची है, तो ये 10 के फीट ऊंची बनाई गई है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। ठीक है। ये भी आप इसको नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है। इसके बाद में सीमा सड़क संगठन जो है हमारा यानी BRO द्वारा हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है। जो ले मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे ही अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। और इसकी जो कुल लंबाई है ये 9.02 किलोमीटर है और ये ऊंची कितनी है, तो ये 3100 मीटर ऊंची है। ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है, वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री जो है हमारे कौन है, वो है रतन लाल कटारिया जी। ठीक है। जो कि विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टेट, जिले, ब्लॉक, GP को स्वच्छ भारत 2020 से सम्मानित किया है। ठीक है। इसको आप देख लेना। और 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही भारत है ये स्वच्छ भारत ये भी इसका आयोजन किया गया। ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, तो ये है ये स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार है। ये 3 श्रेणियों में दिया गया है, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी से मुक्त अभियान। ठीक है। ये तीनों में दिया गया है। सबसे पहला है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान है, इसमें सर्वश्रेष्ठ स्टेट रहा है गुजरात। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसके बाद आप ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में देखोगे सामुदायिक शौचालय अभियान, तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ स्टेट रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, SSC वाले और NTPC वाले भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश और गुजरात को मतलब दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में है जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है जो सर्वश्रेष्ठ जो इसका स्टेट रहा है वो तेलंगाना हरियाणा रहा है। ठीक है। आगे हमारा पॉइंट नंबर 3 है, भारत ने उड़ीसा तट पर सोने मिसाइल का किया है सफल परीक्षण। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। भारत ने उड़ीसा तट पर सौर्य मिसाइल का किया है सफल परीक्षण, जो सतह से सतह में मार करने वाली है। ये परमाणु का जो है सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है सौर्य। ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये DRDO ने किया है। ओके। ये इसको देखकर आप इसको नोट कर सकते हो। थोड़ा इसमें अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, फिर भी आप देख सकते हो, इसको नोट कर लेना। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि DRDO के अध्यक्ष है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। स्थापना कब हुई थी ये मुझे आप बताओगे। ठीक है। आगे है फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार के लिए हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए ये प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 का नोबेल पुरस्कार है, ये हेपेटाइटिस C वायरस की खोज करता थे उनको दिया गया है, जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देख लेते हो इसको थोड़ा थोड़ा आप, तो थोड़ा नोट कर लेना। इसके बाद में है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 की घोषणा हुई है। ठीक है। इसके अंदर 4 को दिया गया है। 4 कार्यकर्ता जो है हमारे बेलारूस में के जो एलेसियस बेलियाती की, नसरीन सोतो हेडे, और जो तीसरे थे वो है हमारे लोटेटी। ठीक है। और चौथे थे ब्रायन स्टीवेसन। ठीक है। ये आप 4 नाम नोट कर लेना है आपको, किन किन को दिया गया है। राइट लाइवलीहुड जो है ये यहाँ से आपको नोट करना है, ये 4 नाम। ठीक है। इसके बाद में आप ये देखोगे आगे, तो है पॉइंट नंबर हमारा SBI ने अन्ना को नियुक्त किया है अपना नया CFO। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
भारतीय स्टेट बैंक ने जो है वो अन्ना जी को 1 अक्टूबर 2020 से अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, और ये पद पूर्व डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से पड़ा था खाली। तब से ही सी वेंकट नागेश्वर है इस पद पर अंतरिम CFO के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब बने हैं अन्ना जी। ठीक है, इसके बाद में SBI के अध्यक्ष है हमारे रजनीश कुमार। ठीक है, और इसका मुख्यालय है SBI का मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में 7वां पॉइंट है, नासा ने ISS पर भेजा है कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नासा ने ISS पर भेजा है कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला के नाम पर रखे SS कल्पना चावला नामक नॉर्थरोप विक्रम ने रिप्लाई साइग्नस अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो थोड़ा। ठीक है, ये अंतरिक्ष यान को वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा की जो वोल्पोस जो है फ्लाइट फैसिलिटी में मिड अटलांटिक जो है रीजनल स्पेस फोर्ट है उसमें एक एंटीटेस रॉकेट पर लॉन्च किया गया है, जो लगभग 8000 पाउंड की वैज्ञानिक जांच और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, वाणिज्य के उत्पाद और अन्य कार्गो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसको वितरित करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये देखना है नासा के जो प्रशासक है वो है जिम फ्रीडेनस्टाइन है, और इसका जो मुख्यालय है नासा का ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में। ये आपको 2 पॉइंट फिर से नोट करना है। आगे है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है, ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानवीय स्थिति की बेहतरी योगदान का जश्न मनाने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। और 2020 का जो थीम था ये था सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसका जो थीम था ये भी इम्पोर्टेंट है। कब से कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को WSW को घोषित किया गया था। ठीक है, ये तारीखों में पहली कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट के 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च होने और 10 अक्टूबर को 1967 को चंद्रमा और अन्य आकाशीय वस्तुओं को है वो 37 बार अंतरिक्ष खोज है उसके उपलक्ष्य में ही ये इसको दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है डिस्कवरीज द हेरिटेज ऑफ असम है, उस पुस्तक का किया गया है विमोचन। ठीक है, केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो हमारे मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने डिस्कवरीज द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसे लिखा है किसने लिखा है, ये लिखा है पद्मा बोरा द्वारा लिखा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पुस्तक में विभिन्न जातीय जनजातियों की विरासत, विश्वास और आस्था और परंपराओं को दर्शाया गया है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े जो स्टेट है असम उसमें रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं विष्णु शिवराज पांडे ने जीती है अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 5वें संस्करण के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, विष्णु शिवराज पांडियन ने 10 मीटर एयर राइफल जो प्रतियोगिता थी जो अंतर्राष्ट्रीय ये ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप थी उसके अंदर विष्णु शिवराज ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेना इसके ऊपर। ठीक है, 16 वर्षीय विष्णु ने 251.4 का स्कोर कर 2 अंकों को स्पष्ट अंतर से खिताब जीता है। इसमें दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के एंटीने थे जो दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है, ओके, आगे है विश्व वर्ष 1994 के बाद प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। वर्ष 2020 का विश्व शिक्षक दिवस का थीम था टीचर्स लीडिंग इन द क्राइसिस एंड रिमेनिंग द फ्यूचर। इसके साथ में इसको मनाया गया, ये थीम था इसका। ठीक है, इसके बाद में सामाजिक कार्यकर्ता है जो हमारे ख्याति प्राप्त थे इनको, ये थे हमारे प्रोफेसर पुष्पा भावे जिनका इन्हें मुंबई की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता था, जिनकी डेथ हो चुकी है। प्रोफेसर
है वो पुष्पा भावे, ठीक है, जिनका निधन हो गई है। मुंबई की आयरन लेडी के रूप में भी इनको जाना जाता था। ये अपने छात्र काल से ही राष्ट्रीय सेवा दल और लोकतांत्रिक आंदोलन से जुड़ी रही थी, ठीक है। ये आप इसको अच्छे से देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बॉलीवुड जो है हमारे बॉलीवुड अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का भी डेथ हो चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो बॉलीवुड अभिनेत्री थी मिष्टी मुखर्जी, ठीक है, इन्होंने कई हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्मों में म्यूजिक वीडियोस में अभिनय किया था, ठीक है। 2012 में एक आई थी फिल्म लाइफ की तो लग गई के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, और सुभाष घई की 2014 की फिल्म थी कांची द अनब्रेकेबल में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया था। आगे है कुवैत के शासक थे शबीर अल अहमद जो थे, उनकी डेथ हो चुकी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कुवैत के शबीर अल अहमद अल सबा है, उनकी डेथ हो चुकी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और 83 वर्षीय नवाफ अल अहमद ने 30 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। आगे पॉइंट है, चीन अंतरिक्ष में भेजेगा पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चीन भेजेगा पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, ठीक है। IEEE स्पेक्ट्रम रिपोर्ट बीजिंग स्थित कंपनी ने अंतरिक्ष संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया के पहले खनन रोबोट यानी एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट है, उसको अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। इस माइनिंग रोबोट को एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। 30 ग्राम अंतरिक्ष यान NEO-1 जो है ये चीनी लॉन्ग मार्च रॉकेट पर सेकेंडरी पेलोड के रूप में के लिए लॉन्च की संभावना है, ठीक है। इसके बाद में इसके अलावा कंपनी का एक अन्य मिशन है यांग फास्ट लॉक अप फास्ट, जिनका निक नेम है लिटिल हम्बल, जिसे 2021 के अंत या 2022 के प्रारंभ में इसको लॉन्च किया जाना है, ठीक है। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है वो आपके सामने है, और यहाँ के जो है कौन, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में है DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड जो इसका था ये टोरिपीड का किया है सफल परीक्षण, ठीक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने उड़ीसा के तट के व्हीलर द्वीप पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरिपीडो का सफल पूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में आगे चलते हैं तो DRDO के अध्यक्ष की पहले भी बात कर चुके हैं हम, वो है जी सतीश रेड्डी जी, ठीक है। और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर किस साल हुआ था ये मुझे आप बताओगे। साल 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार का हुआ है ऐलान, ठीक है। वर्ष 2020 में फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से आधा पुरस्कार है ये रोजर पेनरोज और उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रियलिटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति से सापेक्षता के सामान्यता सिद्धांत के मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। जबकि दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल है, उनको और एड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। और ये पुरस्कार है ये रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IACC ने रतन टाटा को दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उन्होंने बिजनेस आइकॉन से रतन टाटा को भारत US के बिजनेस जो है उसकी निभाई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल की उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। IACC भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूर्ण चंद्र राव सुब्रमण्यम, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट एंड फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए स्विगी के साथ मिलाए हाथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शहरी कार्य मंत्रालय और स्विगी 5 शहरों में अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में 250 विक्रेताओं के बोर्डिंग के करके एक पायलट कार्यक्रम चलाएंगे, ठीक है।
इतना ही आपको याद रखना है कि शहरी कार्य मंत्रालय ने स्टडी एंड फूड्स वेस्टर्स कोलैंड के लिए स्विगी के साथ मिलाया है हाथ। ठीक है। इसके बाद में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, स्टेट मंत्री, वो है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। स्विगी के सीईओ है विशाल भाटिया। स्थापना हुई 2014 में, मुख्यालय है बेंगलोर, भारत में है। ठीक है। इसके बाद में है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर को आयोजित किया जाएगा 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब वैश्विक कोविड महामारी के कारण इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। ठीक है। ये 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ठीक है। और जो इसका जो थीम रहेगा, ये रहेगा ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव जो ग्रोथ है, उसका इसका थीम रहेगा। और 2020 के दौरान समूह के 5 देशों ने 3 प्रमुख स्तंभों पर अपनी रणनीतिक साझेदारी जारी रखी है। शांति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त संस्कृति लोगों के भी इसमें आदान प्रदान किया जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन से 5 है, तो वो है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन और दक्षिण अफ्रीका। सॉरी, ये 5 देश है। आगे है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने BAPU द अनफोर्डेबल बुक का किया है विमोचन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर एक वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक एक कॉफ़ी टेबल का पुस्तक है, वो भी इसका किया है विमोचन। ठीक है। इसके अलावा विभाग ने फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। ठीक है। और आगे है बाहुबली श्रृंखला के लेखक आनंद जो नीलकांतन थे, उन्हें बच्चों के लिए लिखी है पहली पुस्तक। ठीक है। और उस पुस्तक का नाम है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नेगेटिव अशुरा टेल्स ऑफ फॉर किड्स। ठीक है। ये आपको किताब नोट कर लेना है। शीर्षक पुस्तक है, ये लिखी गई है, देख लेना, इसको तो अच्छे से नोट कर लेना है। इस पुस्तक के चित्र है, ये शुभदीप रॉय और शीला दिवस बोस द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद में वर्ल्ड हैबिटेट डे है, ये 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 5 अक्टूबर को इसको मनाया गया। ये महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है। साल 2020 में ये 5 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। आगे देखते हैं तो वन्य जीव सप्ताह 2020 2 से 8 अक्टूबर को इसको मनाया गया। ठीक है। और इसका जो ये 2020 में 666वां था, जो ये आप देख सकते हो, ये एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल्स रिलेशनशिप का थीम पर मनाया जा रहा है, इसका थीम था। आगे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रकाश केशव जावड़ेकर। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो। आगे है 3 बार के विद्वान परिषद के सदस्य और औरैया से समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का डेथ हो चुका है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। आगे देखते हैं सिक्किम की मशहूर मिर्च जो है, इसको मिला है GI टैग। सिक्किम की लाल टेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डेल खुर्शेनी के नाम से जाना जाता है, डेल खुर्शेनी के नाम से जाना जाता है, उसको GI टैग दिया गया है। कहाँ की है? सिक्किम की, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, GI टैग मिला है। और इसकी स्थानीय बाज़ार में इसका अगर देखें कीमत देखें तो ये 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। ठीक है। और कहाँ की है? ये है हमने भारत के सिक्किम के। ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री है PL गोले और यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। ठीक है। आगे पांडुचेरी हवाई अड्डा बना है AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पांडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है। और ये 5000 किलोवाट पर भूमि पर स्थापित और सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। इस संयंत्र की अनुमानित लागत है ये 2.8 करोड़ रुपए है। ठीक है। पांडुचेरी के जो उपराज्यपाल है वो है डॉक्टर किरण बेदी। ठीक है।
और यहाँ के मुख्यमंत्री है वो है वी नारायण सामी। ये आपको दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे है सीएम अरविंद केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का किया है शुभारंभ। युद्ध प्रदूषण, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोध अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। दिल्ली सरकार द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पूसा कृषि संस्थान द्वारा विकसित एक तकनीकी का इस्तेमाल इसका किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सरकार प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए फ़ोटो आधारित ऐप है वो कर रही है लॉन्च। उसका नाम रहेगा इसका वो है, ठीक है। ये ऐप इस महीने के अंत से पहले नागरिकों के लिए लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली की उपराज्यपाल है अनिल बैजल, ठीक है। तो ये आज का लास्ट पॉइंट था, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर इसके अंदर जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट करके अच्छे से इसको रीड कर लेना है 2 से 3 बार। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।